अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम पढ़ रहे थे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को। बोर्ड को हमने वैसे ही रहने दिया और इन चीज़ों को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी 3 साइड्स हैं। ये हमारे पास हिपोटेन्यूस कहलाती है, या बेस है, ये परपेंडिकुलर है। और राइट एंगल ट्रायंगल की खूबी क्या है कि उसमें एक एंगल 90 का होता है। फिर हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। और फिर हमने ये पढ़ा कि ये इन फार्मूलाज को हम इस लाइन, इस सेंटेंस के जरिए याद रख सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश या ब्रशिंग। अब वापस आते हैं हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की तरफ। जी, अब हम इसके बाद ज़रा इस फिगर की तरफ आ जाते हैं ताकि हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर सकें। ये जो आपको रेड एरो नज़र आ रहा है, यही दरअसल हमारी मुसीबत है। यही फोर्स है जिसको हमने F से जाहिर किया हुआ है। इस फोर्स को हमने इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। अब अगर आप देखें, ये फोर्स की टेल हमें यहां पर मिल रही है और इसका हेड यहां पर है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आता हूं, टेल से हेड की तरफ आता हूं, तो देखें टेल से हेड की तरफ आते हुए मेरा हाथ बोर्ड पर दाएं तरफ को भी होता जा रहा है और ऊपर की तरफ भी, दाएं तरफ भी होता जा रहा है और ऊपर भी। देखें, ये इस तरह जाते हुए मेरा हाथ जो है वो ऊपर भी होता जा रहा है और दाएं तरफ को भी होता जा रहा है। इसका मतलब जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आता हूं, टेल से हेड की तरफ आता हूं, तो मेरा हाथ 2 डायरेक्शंस में हरकत करता है, दाएं तरफ भी और ऊपर की जानिब भी, यानी राइट साइड भी और अपवर्ड भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट दाएं तरफ को जा रहे और एक कंपोनेंट किधर को जा रहे, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ सीधे होकर बैठे ना। हाँ जी, समझ आ गई बात। अब उसके बाद इधर इधर मेरी तरफ ध्यान दें। ये जो कंपोनेंट हमें यहां से पे मिला है, ये यहां से यहां तक, मैं इसको जरा डार्क ब्लैक कर देता हूं, थोड़ा टेढ़ा आपको लग रहा होगा। इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे Fx। फोर्स का ही कंपोनेंट था, लेकिन फोर्स का x कंपोनेंट था, इसलिए हमने Fx कहा। और ये x कंपोनेंट कैसे था, क्योंकि ये x एक्सिस पर था। ठीक है, 2 तरह के एक्सिस यहां पर आप देख रहे हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो x एक्सिस पे था उसे आपने x कंपोनेंट कहा, और x कंपोनेंट कहते हुए आपने उसे Fx बोला। और वो कंपोनेंट जो y की डायरेक्शन में था उसे आपने y कंपोनेंट यानी Fy कहा। क्लियर होगी बात। तो यहां पर 2 कंपोनेंट वाज़े हो गए, एक Fx और एक Fy। ये दोनों किसके कंपोनेंट हैं, फोर्स के। अब मुझे ये बताएं आप, ये Fx और Fy के दरमियान यहां पर 90 का ज़ाविया मौजूद है या नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों कंपोनेंट जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर होगी बात यहां तक। अब उसके बाद मैंने इन्हीं कंपोनेंट्स के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अगर आप अब थोड़ा सा इस डायग्राम को इसके साथ मिलाएं, इसको अब हम यूं करके बना लेते हैं ऐसे, तो ये डायग्राम, ये O से लेकर A से B से फिर O, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जिसमें यहां पर ये जो कंपोनेंट है ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसकी बेस है और ये इसका हाइपोटेनियस है। ठीक हो गया। यहां तक कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। आगे चलूं, ठीक है। अब उसके बाद
मुझे इसकी बेस चाहिए यानी एफ एक्स, और इसका परपेंडिकुलर यानी एफ वाई भी चाहिए। तो पहले हम बेस की तरफ आते हैं। बेस देखें यहाँ पर किस फार्मूले में बेस ऊपर पड़ी हुई है, ये तो आप देखें। अच्छा, यहाँ पर ये बात जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में मौजूद है कि ओ से लेकर ए तक रिजल्टेंट वेक्टर या जो हमारे पास फोर्स है, ये फोर्स किसके बराबर है, इन दोनों कंपोनेंट को सम करने में। तो वो क्या है, ओ बी प्लस बी ए। ओ से लेकर ए तक ये बराबर है ओ बी प्लस बी ए, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपने इसको बी ए पढ़ना है। ठीक है, वो तो ट्रायंगल की बात मैं कर रहा था, तो सिर्फ ट्रायंगल के लिए मैंने अपने हाथ को यूं क्लॉकवाइज मूव किया, लेकिन अगर आप वेक्टर्स को देख रहे हैं तो ये वेक्टर यहाँ ओ से बी की तरफ है, आप इसको कभी भी बी ओ नहीं बोलेंगे, और यहाँ से बी से ए की तरफ है तो इसे कभी ए बी नहीं बोलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब देखें ओ ए किसके बराबर है, फोर्स के, फोर्स आ गई उसके नीचे। ठीक है, ओ बी किसके बराबर है, एफ एक्स के, एफ एक्स आ गया। बी ए किसके बराबर है, एफ वाई के, तो एफ वाई। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट निकालना है, इसकी बेस निकालनी है। तो बेस मुझे कॉस थीटा से मिलेगा, तो मैं लेट कर रहा हूँ कि सिंस हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस किसके बराबर है, बेस है जी, ये बेस है ओ बी, तो बेस की जगह देखें मैंने ओ बी लिख दिया। हाइपोटेनियस किसके बराबर है, ओ ए, तो उसकी जगह ओ ए लिख दिया। अब ओ बी है क्या, ओ बी है क्या, एफ एक्स, तो ओ बी की जगह एफ एक्स आ गया। ओ ए है क्या, फोर्स एफ है, तो उसकी जगह फोर्स आ गया। अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है उस्मान सर कि नहीं क्लियर है? सही है, मैं कह रहा हूँ समझ आइए, सही है तो है, समझ आइए। ठीक है, अब ये फोर्स इधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। एफ कॉस थीटा इधर रह गया एफ एक्स। मैंने क्या किया, तरतीब लगा दी, जरा इसको सीधा कर दिया, इसको इधर लिख दिया और इसको उधर लिख दिया। ठीक है, क्लियर। ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब हमने बेस तो निकाल ली, हमें अब परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर हमें कहाँ से मिल रहा है, वो साइन वाले फार्मूले में सबसे ऊपर पड़ा है। आप कहेंगे सर ये तो नीचे भी है, परपेंडिकुलर पड़ा है, तो इसी को ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस आ रही है फिर सर। ठीक है, और हम जो रिलेशन निकालना चाह रहे हैं एफ वाई का, वो एफ के साथ निकालना चाह रहे हैं, एफ के साथ निकालना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखें साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, ये क्या है बी ए, तो परपेंडिकुलर की जगह बी ए आ गया। हाइपोटेनियस क्या है ओ ए, तो हाइपोटेनियस की जगह ओ ए आ गया। फिर बी ए बराबर किसके है, बी ए हमारे पास कौन सा वेक्टर है, एफ वाई, तो बी ए की जगह एफ वाई आ गया। ओ ए क्या है फोर्स, तो ओ की जगह फोर्स आ गया। और फिर फोर्स जो है डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आप इसको इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें, ये आपके पास इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। आज के लिए हमारा काम इतना ही है, हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो चुका है। इसका अब आधा पार्ट जो है जिसमें हम इसके, अब यहाँ पर इस टॉपिक में क्या किया मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसके एक फोर्स थी, एक फोर्स से हमने इसके कंपोनेंट निकाले। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें वो कंपोनेंट दे देगा और कहेगा फोर्स निकालें। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।